हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपकी रीडिंग करूंगी। आज मैं लव रिलेशनशिप रीडिंग करने जा रही हूं आपकी। हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, प्रॉब्लम क्या आ रही है आपके रिलेशनशिप में बेसिकली, ठीक है, ब्लॉकेजेस क्या हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या आती है यूनिवर्स की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं और मैं उन्हें ज़रूर पढ़ती हूँ, देखती हूँ और रिप्लाई करने की भी सभी को कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, कर्क राशि, चलिए देखते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। कैंसर, कर्क राशि। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फूल, द फूल। वाओ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए वर्ल्ड। द स्टार, वाओ। ओके, फर्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द वर्ड। ओके, द वर्ड दो बार आया है। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। कैंसर, कर्क राशि, यहाँ मुझे आप कोई डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स आपका कार्ड निकला है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस थे, कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके करियर को लेकर के भी कोई और रिलेशनशिप को लेकर के कोई ऑप्शन हो सकता है, या पर्टिकुलरली कुछ लोग हो सकते हैं। बेसिकली आपने एक कॉन्फिडेंटली और एक स्टेबल वे में एक ऑप्शन को चूज़ कर लिया है और आप उसको लेकर के आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही प्यार के साथ, पैशन के साथ, अफेक्शन के साथ, लव के साथ, ठीक है, आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं या ग्रोथ ला रहे हैं, ठीक है। जो भी आपने डिसीज़न लिया है उसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। और हो सकता है आप लोग किसी चीज़ की या फिर मैं कहूँ किसी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, किसी पर्सन की, किसी कम्युनिकेशन की यहाँ वेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ आप डिसीज़न ले चुके हैं, लेकिन अभी ये पर्सन जो है देख रहा है कहीं सामने से, ठीक है, जैसे किसी की वेट करना। तो आप जो है यहाँ मुझे कोई इन्फॉर्मेशन की या कोई मैसेज की या किसी पर्सन की या किसी तरीके की इस तरह की कोई न्यूज़ हो सकती है, उसकी वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं कहूँ जो आपके जिन जिन पार्टनर से आप डील कर रहे हैं, जो आपके पार्टनर हैं, उनका फोकस पूरा स्टेबिलिटी की तरफ, मनी की तरफ, पेंटिकल्स की तरफ मैं फोकस देख रही हूँ।
वो अपने पेंटिकल्स में या अपने करियर वाइज या स्टेबिलिटी वाइज ग्रोथ की तरफ उनका सारा फोकस नज़र आ रहा है और वो उस तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी माइंड में देखा जाए तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के आगे चीज़ें चल रही हैं, वो उसी को लेकर के आगे अभी बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ सारा ध्यान उनका जो है उसी तरफ है। एंड यस, इसके साथ ही साथ मैं कहूँगी विद द फूल कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक आपकी लाइफ आपकी रीडिंग में आया है कैंसर्स, तो ये एक नई शुरुआत को दर्शाता है। ये क्या दिखाता है कि आप वो एक लीप ऑफ फेथ ले चुके हैं, आपने अपनी एक नई शुरुआत कर दी है। ठीक है, आपने जो भी है आउटकम की चिंता नहीं है आपको, जो होगा वो देखा जाएगा, प्रभु के भरोसे, डिवाइन के भरोसे आपने छोड़ दिया है, वो फेथ ले रखा है। और यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज बहुत ही वाइब्स आपकी बहुत ही हाई नज़र आ रही है, बहुत ही एक विश्वास जिसे कहते हैं डिवाइन पे होना, और उस वजह से बस आगे बढ़ते जाना कि अब खोने की चिंता नहीं है किसी भी चीज़ को, बस मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ या कर रही हूँ डिवाइन के भरोसे, जो मैंने डिसीज़न ले लिया उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, और यहाँ में आप लोगों के रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप में आपका आने वाला समय, आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है विद द लवर्स कार्ड, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है। यस, मैं कहूँगी सिचुएशन पास्ट में आप लोगों की टफ रही है, सिचुएशंस इजी बिल्कुल भी नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे ये पहाड़ आपको दिख रहा होगा रेड कलर का बैकग्राउंड में, तो लेकिन यहाँ मैं बोलूँगी कि आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आप लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे कैंसर्स डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। कुछ इल्यूजन्स हो सकते हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, धुंध हो सकती है पास्ट में आपकी लाइफ में हुई हो, लेकिन बिलीव मी, या फिर द स्टार की एनर्जी है यहाँ पे बॉटम ऑफ द सॉरी गाइडेंस के लिए। इससे पहले स्टार से पहले अगर हम देखें तो टावर मूवमेंट आता है, कोई आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई होगी, लेकिन यहाँ आपको एंजल्स जो हैं, डिवाइन जो है, आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप में आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हार्मनी रिस्टोर हो रही है, लव रिस्टोर हो रहा है, एक दूसरे को आप वो समझ रहे हैं, बैलेंस आ रहा है। मैं देख रही हूँ, बेसिकली मैं ये देख रही हूँ कि एक नई राह पे, क्योंकि यहाँ पे द फूल की एनर्जी है, एक नई राह पे यहाँ आपको आपका पार्टनर मिल गया है, और उस पार्टनर को चूज़ करके उसके साथ आप आगे बढ़ते हुए इस नई राह पे मुझे दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड जो है वो हमारा आया है आपके ब्लॉकेजेस में, आपकी परेशानियों में। ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड, परेशानी में आना, ब्लॉकेजेस में आना, मतलब आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं या चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या उस फेज को, एक ओल्ड पैटर्न को कंप्लीट करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं, यहाँ तो आपकी माइंड में कुछ चीज़ें हैं पास्ट की स्टक हैं, अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है, वही एक ब्लॉकेज बन रही है इस न्यू स्टार्ट के लिए या एक न्यू फेज के लिए, तो वो ब्लॉकेज यहाँ पे आ रही है। इसके साथ ही साथ अगर मैं कहूँ आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है डियर कैंसर्स। आपको बोला जा रहा है आपको बोला जा रहा है कि जो भी पास्ट का, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, यहाँ आप अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, या फिर मैं कहूँगी कुछ लाइफ में सिचुएशंस आपकी हो सकती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, या पास्ट का कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपकी लाइफ में हो सकता है कोई टावर मूवमेंट आया हो, या कुछ सिचुएशंस, या जैसा ऐसे लगा कोई सडन चेंज आया हो आपके रिलेशनशिप में, और वो चेंज मुझे वो अच्छा चेंज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो एक बैड फेज की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छे खासे आप स्ट्रगल से गुजरे हैं, आपका रिलेशनशिप, आप और आपके पार्टनर, तो उस फेज में हो सकता है आप अभी स्टक हों, या ये क्या है, ओवर थिंकिंग होना, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा होना, एक एक्सट्रीम लेवल पे होना। एक्सट्रीम लेवल उसके बाद कुछ नहीं होता, एक्सट्रीम लेवल मतलब कि आप उसके बाद क्या है, एंजाइटी है, डिप्रेशन में पहुंच जाना, जो एक अंत लेवल होता है किसी चीज़ का, उसको ख़त्म करने के लिए आपको बोला जा रहा है। 9 नंबर एंजाइटी का कार्ड, अंत का कार्ड होता है, एंडिंग का कार्ड होता है। तो आपको बोला जा रहा है जो भी ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, उसे रिलीज़ कीजिए। अगर कुछ चीज़ें आपने अपने पास्ट की पकड़ के रखी हुई हैं, कुछ टेंशन्स ले रहे हैं, उन्हें हील कीजिए, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड यहाँ भी है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको बोला जा रहा है पास्ट जो भी था
जो भी आपका पास्ट हो चुका सिचुएशन थी, पर्सन थी, सर्कमस्टांसेस थे, आपके थॉट्स थे, या फिर आपका कुछ पैटर्न था किसी तरह का, समझ रहे हैं, उसे रिलीज़ कीजिए, उसे उसे निकाल फेंकिए अपने माइंड से, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है दिस स्टार के साथ, ये क्या है, ये नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव थॉट्स में आ जाना, नेगेटिव हो जाना। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है विद दिस स्टार कार्ड एक उस आशावान रवैया अपनाने के लिए आपको बोला जा रहा है, होप रखने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है वो होप अभी खोई नहीं है, आपको वो होप रखनी है। समझ रहे हैं मेरी बात। और आपको ये भी बोला जा रहा है, क्योंकि द स्टार का कार्ड जो होता है वो गाइडेंस पाने का भी कार्ड होता है, तो आप जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसे फॉलो कीजिए, आपको ये बोला जा रहा है। और तभी आप जो है वो वर्ल्ड की एनर्जी में आ पाएंगे, तभी आप वो अपनी लाइफ में वो कंप्लीशन कर पाएंगे। कुछ पास्ट है जिस वजह से स्टकनेस है, उसे आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, उसको रिलीज़ करना है, तभी एक न्यू स्टार्ट होगा। और इसके साथ ही साथ जैसे मैंने बोला कि मैं आपका ट्रस्ट देख रही हूँ, डिवाइन पर विश्वास देख रही हूँ, उस डिवाइन पर ट्रस्ट करके आप एक न्यू स्टार्ट कर रही हैं, वेट कर रहे हैं किसी कम्युनिकेशन का, किसी चीज़ का, ठीक है। उसी वजह से जो है आपके थॉट्स में कन्फ्यूजन्स हैं अभी भी, ठीक है। तो उन्हें रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, इस पैटर्न को ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा है, तभी वो एक न्यू स्टार्ट है, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ ऐसा लग रहा हो अपनी रिलेशनशिप में कि नहीं, चीज़ें स्मूथ नहीं हो सकती, दोबारा से वो हार्मनी रिस्टोर नहीं हो सकती आपके रिलेशनशिप में। क्या बोला जा रहा है, द लवर्स के नीचे ही द स्टार का कार्ड है कि आपको होप नहीं खोनी है, मेजर लेवल पे एक शिफ्ट आना, एक चेंज आना, ठीक है। तो होप रखिए डिवाइन पे, गाइडेंस को फॉलो कीजिए, तो आप वो चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी कैंसर्स आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको कोई भी गाइडेंस मैसेज मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।